हेलो दोस्तों, विक सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने टीसीपी के बारे में टीसीपी हेडर के बारे में एक्नॉलेजमेंट नंबर तक देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं हेडर लेंथ से। हेडर लेंथ बेसिकली ये होता है कि वो हेडर की जितनी स्टोरेज होती है, यानी 20 बाइट्स का हो या फिर 43 बाइट्स, 45 बाइट्स या मैक्सिमम 60 बाइट्स, जो भी इसका जितना भी स्टोरेज होता है वो उतना बताता है कि ये 20 बाइट्स का या 60 बाइट्स का है। तो यूजुअली हेडर लेंथ कैलकुलेट कैसा करते हैं वो होता है, एक्चुअली ये 4 बिट्स का ही होता है। 4 बिट्स या तो 4 ज़ीरो होंगे या 4 वन या फिर 001, ये कॉम्बिनेशंस बनेंगे सिर्फ 4 डिजिट्स में। तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, क्योंकि ये 4 ज़ीरोस ही होते हैं और 4 वन होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं बाइनरी टू डेसिमल, और जो भी हमें डेसिमल वैल्यू आती है हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट द एग्जैक्ट बाइट्स ऑफ हेडर कितना है। तो एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हेडर लेंथ अगर 1100 है, तो हम इसको ये बाइनरी में होगा 1100, हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे बोले तो इसको फर्स्ट लेफ़्ट से आपको फर्स्ट डिजिट पे 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3 ऐसे तरीके से लेना है और इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। जैसा कि यहाँ पे 2 पावर 0, ये यहाँ पर 0 है तो ये 0 ही रहेगा, ये भी 0 है तो 0 ही रहेगा। बट ये 1 है, जहाँ भी 1 होगा हम उसको पावर लगाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 2 होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 आ गया यहाँ पर। अब ये है 8, 8 कैसा है बोल तो 2 पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 4 12, और इसको मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 48 बाइट्स आ जाएगा। तो ये हेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि ये 48 बाइट्स का हेडर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यूज़ करते हैं कि 1000। तो यहाँ पे हम अगर कन्वर्ट करने जाएंगे तो 00 तो ऐसे ही रहेंगे, 18 हो जाएगा तो 8 4 ज़ा 32 बाइट। अब ये मिनिमम हेडर लेंथ ये है। अब जैसा कि हम एक बार इसका भी देख लेंगे कि ये हेडर लेंथ 0010 है, तो ये इनकरेक्ट हेडर लेंथ है। जब भी ये वैल्यू नहीं यूज़ होगी, वरना ये कहेगा कि भाई इनकरेक्ट है, ये हेडर इतनी बाइट्स का नहीं है, मिनिमम 20 बाइट्स का हेडर होना चाहिए। ये ज़ीरो तो ज़ीरो ही रहेगा, 2 पावर 1 2 ही रहेगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, और ये 2 इंटू 4 करेंगे 8 बाइट्स होगा। तो ये इनकरेक्ट हेडर लेंथ है। मिनिमम हेडर लेंथ ये 0101 से शुरू होती है, जो कन्वर्ट अगर हम बाइनरी से डेसिमल करेंगे तो इसको 04 प्लस 0 प्लस 1 आएगा, तो ये टोटल 5 हो जाएगा। 5 इंटू 4 20 बाइट्स। तो इस तरीके से हम हेडर लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है ये 6 बिट्स का रिज़र्व। हम इसको फ्यूचर पर्पस के वास्ते रिज़र्व कर रखे हैं, इसका नो यूज़ होता है। अब आते हैं फ्लैग्स के बारे में। बेसिकली फ्लैग्स का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि ये 6 फ्लैग्स है, 6 फ्लैग्स यूज़ होते हैं टीसीपी हेडर में। फर्स्ट फ्लैग है अर्जेंट। अर्जेंट ये होता है कि आपके पास एक डेटा है, मतलब कि भाई आपके पास ये, मैं सेगमेंट उतार देता हूँ, ये सेगमेंट है, इसके अंदर एक डेटा, दो, तीन, ये 3 बाइट्स का डेटा आप एक सेगमेंट में बनाते हो। तो अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ कि भाई ये बीच वाली बाइट अर्जेंट है, ये पहले चले जाए, विदाउट रुकने के बजाय चले जाए, तो पहले ही चले जाए ये बीच वाली बाइट। तो मैं यहाँ पर अर्जेंट लगाता हूँ कि ये अर्जेंट 1 कर दूंगा, इसको 0 या 1 होंगे, 1 बिट का ही होगा एक ईच फ्लैग। तो या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 मतलब कि भाई अर्जेंट है, इसके अंदर ये डेटा के अंदर जो भी ये सेगमेंट के साथ जो भी ये हेडर अटैच करेगा डेटा के साथ, तो ये कहेगा कि भाई हाँ इसके अंदर कुछ अर्जेंट डेटा है जो भेजाना है। जो ऐसा कि भाई ये बीच वाला मैं कहता हूँ ये पहले चले जाए, तो हम अर्जेंट यूज़ करते हैं। सेकंड होता है एक्नॉलेज फ्लैग। ये होता है कि जब ये एक्नॉलेज फ्लैग ये होता है कि जब आप यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, जब सर्वर से रिप्लाई आएगा कि एक्नॉलेज, मैंने आपका डेटा रिसीव किया है, मुझे आपसे रिक्वेस्ट आई है, तो मैं आपको एक एक्नॉलेज भेज रहा हूँ, इतना डेटा मुझे मिला है। तो अगर आप एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर होगा तो ये फ्लैग रेज होगा कि 1, हाँ इस थेटर में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भी है, और अगर नहीं होगा तो वो 0 होगा। और रही बात पुश फ्लैग की, ये पुश फ्लैग बेसिकली ये होता है कि जब आपका, अब आपके पास एक
बफर साइज़ होता है। एवरी मशीन, एवरी जब डिवाइस को हम एक डेटा भेजते हैं तो वो डेटा स्टोर करता है, बफर लोड करता है, डेटा सडनली पास नहीं करता एप्लीकेशन लेयर को। जब डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर पर पहुंच जाता है दूसरी साइड पे, तो वो डेटा को बफर में लोड कर दे जाता है, लोड करता है, लोड करता है। जब जब वो बफर फुल हो जाएगा तब वो एप्लीकेशन लेयर को भेजेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, हमारा डेटा जब का जब पहुंच जाए, जैसा कि होते हैं टेक्स्ट मैसेजेस जो होते हैं, आप ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, या फिर अ, कोई डेटा ऐसा है जो आपको अर्जेंट जब का जब पहुंच जाए, आप उसको बफर में नहीं रखना चाहते, तो हम यहाँ पर पुश फ्लैग यूज़ करते हैं ताकि डेटा जब का जब पहुंच जाए। नेक्स्ट आता है रीसेट। रीसेट फ्लैग जब जब यूज़ होता है जब कई बार आपको कनेक्शन के बीच में नेटवर्क को रीसेट, यानी कनेक्शन को नेट रीसेट करना होता है, तब हम ये रीसेट फ्लैग यूज़ करते हैं। सिन फ्लैग, जब भी आप कोई पहला पैकेट भेजते हो, पहला पैकेट सर्वर को भेजते हो कि भाई ये डेटे का पहला पैकेट है, तो वो होता है सिन फ्लैग। और फिनिश फ्लैग वो होता है कि जब आपका लास्ट पैकेट हो कि भाई इसके बाद कोई और पैकेट नहीं जाएगा, कोई और बाइट्स नहीं सेंड होगा, कोई सेगमेंट नहीं जाएगा, तो हम यहाँ पर फिन फ्लैग यूज़ करते हैं। अब ये विंडो साइज़ होता है। विंडो साइज़ के भाई, विंडो साइज़ ये होता है कि हम कितना डेटा, एक डिवाइस अपने आप को शो करता है कि जब आप यहाँ से सेंडर भी जब भेजेगा तो वो अपना विंडो साइज़ इशू करेगा कि मैं इतने बाइट्स ऑफ डेटा रिसीव कर सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है, इतने बाइट्स ऑफ डेटा रिसीव करने की कैपेसिटी है। कि ये 1000, अगर यहाँ पर 1000 होगा तो इसका मतलब होता है कि मैं 1000 बाइट्स का डेटा मैं 1000 बाइट्स का डेटा रिसीव कर सकता हूँ एट ए टाइम। फिर वहाँ से सर्वर रिप्लाई करेगा कि मेरा विंडो साइज़ ये है कि मैं इतना डेटा यूज़ एक्सेप्ट कर सकता हूँ एट ए टाइम। तो ये विंडो साइज़ दोनों एक दूसरे को डिस्प्ले करते हैं, जिससे पता चल जाता है। नेक्स्ट आता है चेकसम। अगर हेडर के अंदर कुछ भी रॉन्ग होगा तो ये उस तरीके से एरर चेक कर लेगा, एरर चेक के बारे में वो करेगा। और नेक्स्ट आता है अर्जेंट पॉइंटर। जब यहाँ पर हम अर्जेंट फ्लैग को रेस करते हैं, अर्जेंट फ्लैग को रेस करते हैं, तो यहाँ पर अर्जेंट पॉइंटर आता है कि भाई अब मैं और एक ये हो गया 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। जब ये 3 बाइट्स का डेटा पहुंच जाएगा वहाँ पर, तो हम यहाँ पर अर्जेंट, ये बीच वाला मुझे अर्जेंट है, मतलब पहले भिजा देना है, तो मैं यहाँ पर अर्जेंट फ्लैग रेस करूँगा। बट मुझे अब ये पता नहीं चलेगा कि ये अर्जेंट तो है, पता चल रहा है, लेकिन ये कौन सी बाइट अर्जेंट है, कहाँ से, रेंज क्या है उसकी। तो हम यहाँ अर्जेंट पॉइंटर यूज़ करते हैं कि ये बीच वाली बाइट है जो अर्जेंट है, वो चले जाएगी, ये रेंज हम इसके अंदर वो करते हैं। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस प्लस पैडिंग। इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर हम मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ यूज़ करते हैं कि मैक्सिमम सेगमेंट क्या है। मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ ये होता है, मैं आपको बताता हूँ कि अब एक विंडो बोलती है कि मुझे मेरा मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ कितना है, मतलब कि भाई एक सेगमेंट कितने साइज़ का होना चाहिए। ये विंडो साइज़ और मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ में फ़र्क ये है कि विंडो साइज़ पूरी ओवरऑल कैपेसिटी है कि मैक्स, मतलब कि भाई मैं एट ए टाइम इतने बाइट्स ऑफ डेटा रिसीव कर सकता हूँ, जो कि एग्जांपल लेते हैं कि ये 10,000, सॉरी, सपोज करें कि ये हो गया 1000 विंडो साइज़ है, ये 1000 विंडो साइज़ है। अब यहाँ पर ये MSS हो गया, MSS है 500। वो कहता है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ 500 है। तो ये होता है कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज, मतलब कि भाई जब वो डेटा ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा बाइट्स को जमा करके एक जब सेगमेंट बनाएगा, तो अदर साइड बोलेगा कि भाई ये मुझे जो सेगमेंट होना है वो 500 बाइट्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 500 बाइट्स का एक सेगमेंट होना चाहिए। लेकिन जब हम विंडो साइज़ बता रहे हैं 1000 है, तो वो कहेगा कि भाई डिवाइड करेंगे, मतलब कि भाई अगर 500 है तो 500 के 2 सेगमेंट हम भेजेंगे, तो हो जाएगा वो 1000 बाइट्स। तो ये सेगमेंट साइज़ अलग होता है और विंडो साइज़ अलग होता है। विंडो साइज़ मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और सेगमेंट साइज़ कि भाई डेटा जब डिवाइड करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, जब एप्लीकेशन लेयर से डेटा जब आता है तो वो बाइट्स में जमा करके एक कलेक्शन बना के एक सेगमेंट साइज़ बनाता है। तो वो मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ कितना होना है वो यहाँ हम ऑप्शंस में डिक्लेयर करते हैं। तो ये हो गया आपका TCP हेडर, कंप्लीट हो गया। ऑप्शंस में भी हम वो करते हैं।
ये होगा कंप्लीट। अब नीचे जाते हैं टीसीपी हैंडशेक के बारे में। टीसीपी हैंडशेक ये होता है कि ये 3 वे हैंडशेक रूल यूज़ करता है जब भी हमें कनेक्शन शुरू करना हो। क्लाइंट क्या करता है, पहले सर्वर को एक सिन मैसेज भेजता है विद सीक्वेंस नंबर। एक्नॉलेजमेंट नंबर तो ज़ीरो होगा क्योंकि अभी वो भेज रहा है एक सीक्वेंस नंबर के साथ, और एक सिन भेजेगा, एक बाइट भेजेगा कि ये ले लो टू इनिशिएट ए कनेक्शन। देन सर्वर रिप्लाई बैक करता है सिन एक्नॉलेजमेंट के साथ कि वो भी अपनी फर्स्ट बाइट भेजता है और एक एक्नॉलेजमेंट नंबर भेजता है कि मुझे तुम्हारे से एक रिक्वेस्ट मिली है कि कनेक्शन शुरू करने की। तो ये अपने तरफ से एक सी नैग भेजता है। देन आफ्टर यहाँ पर हम यहाँ पे विंडो साइज़ डिस्कस होता है कि मेरा विंडो साइज़ ये है, इसका विंडो साइज़ ये है, मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ क्या है, इसका मैक्सिमम सेगमेंट साइज़ क्या है। ये दोनों को आपस में मालूमात हो जाते हैं कि क्या क्या है, कैसा कम्युनिकेट करना है। देन अगेन क्लाइंट क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज सर्वर को भेजता है टू कंप्लीट द 3 वे हैंडशेक रूल। हम वीडियो एक मैं अलग से लाइव सिनारियो में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे टीसीपी रियल सिनारियो में हैंडशेक करता है विया वायर शार्क। थैंक यू गाइस, दैट्स इट।